सर्वोच्च न्यायालय ने इधर फिर से एक मुकदमे में सुनवाई के दौरान भारत के जो सबसे बड़े सरकारी वकील हैं रोहतगी साहब, उनको बुला के थोड़ी डांट फटकार लगाई। सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि अभी जो हाल में ही मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपनी विधानसभा में एक बयान दिया है, और बयान किस बात के लिए के उसके लिए थोड़ा आपको इसके पृष्ठभूमि में जाना होगा। अब इसके बैकग्राउंड में अगर जाते हैं तो बात ये उठती है कि जब कांग्रेस की सरकार जीती तेलंगाना में, तो उस समय विपक्षी जो पार्टी थी बीआरएस, उसके कुछ विधायकों ने बहती गंगा में हाथ धोने के लिए कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, और तब से वो कांग्रेस में ही सपोर्टर बन के और उसके मेंबर बन के रह रहे हैं। अब समस्या ये है कि ये दल बदल है, और दल बदल एक लोकतंत्र के लिए, खासतौर से स्वस्थ और स्थायी लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में 10वीं अनुसूची दी गई, और 10वीं अनुसूची साफ साफ ये कहता है कि 2/3 से कम अगर किसी पार्टी के सदस्य टूटते हैं तो एक संभावना बनती है कि उस विधानसभा का जो अध्यक्ष है, स्पीकर को ये फाइनल पावर दिया गया है कि स्पीकर चाहे तो उस पार्टी के प्रार्थना पत्र पे, एप्लीकेशन पे, पिटीशन पे इनको अयोग्य घोषित कर सकता है, और इसको अयोग्यता मानी गई। कोई ऐसा डिस्क्रिशन नहीं है। यानी कि 2/3 से कम अगर पार्टी के सदस्य किसी और पार्टी में मिलते हैं तो आज के समय में इसे अयोग्यता माना जाना चाहिए। लेकिन 10वीं अनुसूची की एक समस्या भी, इसके पहले की सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है उसकी गंभीरता कितनी है, इस बात को समझने के लिए हमें 10वीं अनुसूची की भी समस्या को समझना हो। दल बदल कानून, या किस परिस्थिति में किसी ने दल बदला है, या ओवरऑल दल बदलने के पीछे मंशा क्या है, कितने लोग बदले हैं, और स्पीकर की उसमें क्या भूमिका है। स्पीकर सत्तारूढ़ दल का होता है, ये नहीं बोल रहा है। ये पूरी तरीके से समझ पाना थोड़ा कठिन है। तो जो भी सत्ता पक्ष का स्पीकर है, और सत्ता पक्ष अगर विपक्ष को तोड़ के अपने पक्ष में लाती है, तो निश्चित रूप से स्पीकर के माध्यम से ये कोशिश की जा सकती है। मैं ये नहीं कहूंगा कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये बोलना शायद सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता और इस मुकदमे में कहीं ना कहीं इंटरफियर करने वाली बात हो सकती है। तो हो सकती है। अब इस मामले में क्या हुआ कि बीआरएस ने अपने जो कुछ विधायक उसके चले गए थे कांग्रेस में तेलंगाना में, उनको दल बदल से अयोग्य ठहराने के लिए 10वीं अनुसूची में वहां के जो स्पीकर थे कांग्रेस के विधानसभा में, उनको दिया कि पिटीशन कि भाई साहब आप इन लोगों को निकालिए। अब स्पीकर के पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो स्पीकर ये कहता है कि वो 10वीं अनुसूची में जो लिखा गया है उसमें लूपहोल खोजता है। अब देखिए, जब हम लूपहोल पे चले जा रहे हैं तो यहाँ पे मैं एक और अंतर कर देना चाहूंगा। संविधान और संविधानवाद में यही अंतर होता है। आप लूपहोल खोज के लीगली तो कोई गलती नहीं करते हैं, लेकिन संविधान की आत्मा या जो ट्रू स्पिरिट होता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने RN रवि वाले केस में तमिलनाडु में भी यही बोला कि एज सच आपको गलती नहीं लग रहा है, लेकिन इट्स टोटली इरोनियस एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो वहां भी अब तेलंगाना में भी वापस आते हैं। अर्थात 10वीं अनुसूची में कहता है कि जब ऐसा कोई प्रार्थना पत्र किसी दल द्वारा अपने सदस्यों को या किसी को भी दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराने के लिए दिया जाएगा, तो अंतिम निर्णय स्पीकर का होगा, और स्पीकर यह निर्णय जितना जल्दी संभव हो सके वो लेगा। अब निर्णय के लिए एप्लीकेशन दिया गया, लेकिन हुआ ये कि ऐसे केसेस में स्पीकर निर्णय नहीं लेता है। वो जितना डिले हो जाए। अब अनावश्यक देरी न्याय के विरुद्ध माना जाता है। मेनका गांधी केस में भी, या पार्डनिंग पावर के राष्ट्रपति वाले 72 के केस में भी, या अन्य कई सारे केसेस में जहां पे दंड हो, जहां पे किसी की कोई मजबूरी आ रही हो या लॉ लेके आ रहा हो, उस चीज को रिजॉल्व करने में अगर अनावश्यक देरी होती है तो अपने आप अन्याय माना जाता है। इस संदर्भ को ध्यान में देखते हुए एज सुन एज पॉसिबल का क्या मतलब होता है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला है। अब इसके पहले हमारे पास एक और केस है, निशम मेघचंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मणिपुर का ऐसा ही केस है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि यथासंभव जब भी कोई डिफेक्शन का मामला स्पीकर के सामने आए तो उसे 3 महीना के अंदर फैसला दे देना चाहिए। अब यहाँ पे क्या बोला है मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब ने? मुख्यमंत्री ने बोला है कि अगर
कोई ये अयोग्य घोषित भी कर दिए जाते हैं बीआरएस को वो विधायक जो अब कांग्रेसी हो गए हैं दल बदल के, तो हम उपचुनाव नहीं होने देंगे या उपचुनाव उनके विधानसभा क्षेत्रों में नहीं कराएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने यही कहा कि एक मुख्यमंत्री द्वारा उपचुनाव न कराना, अयोग्यता होने के बाद का बयान देना, कहीं ना कहीं यह 10वीं अनुसूची में जो दल बदल कानून का मेरिट है, उसकी नैतिकता है, उसको कम करता है। अतः इसको लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए। तो इस पूरे संदर्भ में इस न्यूज को ऐसे समझना है। थैंक यू।